आगे बढ़े और आपको बताएं कि मानसून के रंग तूफानी बारिश के संग आसमान पर कभी काली घटाएं तो कभी छमछम बरसे बादल। मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आप आ गए। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं सामिया सईद से। सामिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मानसून सीजन में मौसम के मिजाज जो है वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी शहर लाहौर में मूसलाधार बारिश होती है तो कभी जो है वो गर्मी की शिद्दत बाहर महसूस होती है क्योंकि सूरज अपनी किरणें जमीन पर बिखेर रहा होता है। अलबत्ता ताहाल तो बारिश बरसने का जो सिलसिला है वो थम चुका है, मगर सूरज की ही जो है वो आसमान पर चलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है। मगर बारिश के बायस जो है वो ये देखा जा रहा है कि शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम हो चुका है। यहाँ पर मौजूद शहरियों को यही कहना है कि इंतजामिया की गफलत के बायस जो है वो निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। यहाँ पर जो है वो पानी जमा होने के बायस ये भी देखा जा रहा है कि गाड़ियां, मोटरसाइकिल, रिक्शे भी बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताहम इंतजामिया का कोई भी फर्ज जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है जो पानी की निकासियाब का जो अमल है उसे जल्द अज जल्द यकीनी बना सके। दूसरी जानिब अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। जी सामिया सईद हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शहर में आंधी और बारिश के बाद हादसात। चाइना स्कीम में शेड गिरने से एक शख्स जा बहा। बदामी बाग के इलाके में घर की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को मलबे से निकालकर तिब इमदाद फराहम की। आंधी के बायस चौकी सब्जी मंडी की भी दीवार गिर गई। इंचार्ज चौकी समेत अमला बाल बाल बच गया। पुलिस के मुताबिक आंधी की रफ्तार इस कदर तेज थी कि दरख्त जड़ से उखड़कर दीवार पर गिरा, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। आपको हम खबर से आगाह करें कि शहर में आंधी और बारिश के बाद हादसा। चाइना स्कीम में शेड गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। बदामी बाग के इलाके में घर की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को मलबे से निकालकर तिब इमदाद फराहम की। आंधी के बायस चौकी सब्जी मंडी की भी दीवार गिर गई। इंचार्ज चौकी समेत अमला बाल बाल बच गया। पुलिस के मुताबिक आंधी की रफ्तार इस कदर तेज थी कि दरख्त जड़ से उखड़कर दीवार पर गिरा, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। आपको बताएं कि शहर में आंधी और बारिश के बायस हादसा। चाइना स्कीम में शेड गिरने से एक शख्स जा बहक। बदामी बाग के इलाके में घर की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को मलबे से निकालकर तिबी इमदाद फराहम की। आंधी के बायस चौकी सब्जी मंडी की भी दीवार गिर गई। इंचार्ज चौकी समेत अमला बाल बाल बच गया। पुलिस के मुताबिक आंधी की रफ्तार इस कदर तेज थी कि दरख्त जड़ से उखड़कर दीवार पर गिरा, जिसकी वजह से हादसा पेश आया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं सूबाई दारुल हुकूमत में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हो रही है। सबसे ज़्यादा पानी वाला तालाब और एयरपोर्ट के इलाके में 89 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लक्ष्मी चौक 72, चौक नाखुदा 57 और गुलबर्ग में 49 मिलीमीटर बारिश हुई है। ताजपुरा 47, जेल रोड फरुखाबाद में 45, निश्टर टाउन में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से सूबाई दारुल हुकूमत में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा पानी वाला तालाब और एयरपोर्ट के इलाके में 89 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लक्ष्मी चौक 72, चौक नाखुदा 57 और गुलबर्ग में 49 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ताजपुरा 47, जेल रोड फरुखाबाद में 45, निश्तर टाउन में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपको बता रहे हैं सूबाई दारुल हुकूमत में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा पानी वाला तालाब और एयरपोर्ट के इलाके में 89 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लक्ष्मी चौक 72, चौक नाखुदा 57 और गुलबर्ग में 49 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपको बता रहे हैं सूबाई दारुल हुकूमत में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई है।
मानसून बारिशों के छठे स्पेल बारे पीडीएम में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया है। मानसून सिस्टम के साथ कल से मगरबी हवाएं भी शामिल हो जाएंगी। तर्जुमान पीडीएम के मुताबिक 4 से 7 अगस्त के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में मानसून की बारिशों की पेशगोई की गई है। लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, साहिवाल, झंग, टोबा टेकसिंग, ओकाड़ा और दीगर शहरों में बारिश की पेशगोई की गई है। मरी, गलियात, रावलपिंडी और पंजाब के शुमाल मशरकी अजला में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। डीजी पीडीएम में इरफान अली काठिया की सूबा भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। डीजी पीडीएम में का कहना है कि लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला और सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। एमरजेंसी कंट्रोल रूम्स में स्टाफ को अलर्ट रखा जाए। मुसाफिर और सयाह मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र मोहतात रहें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज भी करें। मूसलाधार बारिश से नसेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। शिमला पहाड़ी का इलाका भी तालाब का मंजर पेश करने लगा है। पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक और अफसोसनाक वाक़या, एक और ट्रेन पटरी से उतर गई, 5 बोगियां मुतासिर और 30 मुसाफिर उसमें भी मुतासिर हुए। मैं इस वक्त कालाशाह काकू, तहसील फ़िरोज़वाला, ज़िला शेखुपुरा की हदूद में रेलवे ट्रैक पर मौजूद हूँ, जहाँ मेरे सामने की जानिब फैक्ट्री एरिया है और मेरे पीछे ज़रई एरिया है। ये वो एरिया है जहाँ रात गए रावल एक्सप्रेस से, जो कि लाहौर से पिंडी की जानिब रवा। इस समय बरसात में वबाई अमराज में इजाफा होने लगा। शहर में डायरिया, टाइफॉइड, डेंगू और मलेरिया के मुश्तबा मरीज सामने आने लगे। सरकारी अस्पतालों में एक हफ्ते के दौरान 7,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद बिलाल। मौसम बरसात में वबाई अमराज का फैलाव बढ़ने लगा। डायरिया, टाइफाइड, डेंगू और मलेरिया के मुश्तबा मरीज सामने आने लगे। शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में एक हफ्ते के दौरान डायरिया और टाइफाइड के 7,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। म्यू अस्पताल में 1700, सर्विसेज अस्पताल में 1500 से जायद मरीज आए। जिना अस्पताल में 1300, जनरल अस्पताल और गंगाराम अस्पताल में 1,000 मरीज रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए SOPs पर अमल करें। अपने इर्द गिर्द सफाई और निकासी आप यकीनी बनाएं। मानसून में डायरिया का फैलाव आम है। पानी और खुराक का खास ख्याल रखें। कैमरामैन बिलाल के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। खबर दें आपको, SHO थाना डिफेंस भी 5 मुलाजिमीन समेत मुअत्तल, इख्तियारात से तजावुज़ और इंक्वायरी में जुर्म साबित होने पर मुअत्तल किया गया है। मुअत्तल होने वालों में सब इंस्पेक्टर खालिद महमूद जावेद, ASI जावेद इकबाल और ASI गजनफर शामिल हैं। कांस्टेबल शहबाज इब्रार और ताहिर की मुअत्तली की कंप्यूटराइज ड्रिप भी दर्ज करवा दी गई है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, SHO थाना डिफेंस भी 5 मुलाजिमों समेत मुअत्तल हो गए हैं। इख्तियारात से तजावुज़ और इंक्वायरी में जुर्म साबित होने पर मुअत्तल किया गया है। मुअत्तल होने वालों में सब इंस्पेक्टर खालिद महमूद जावेद, ASI जावेद इकबाल और ASI गजनफर शामिल हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, बताइएगा। आपको हम खबर से आगाह करें कि SHO थाना डिफेंस भी 5 मुलाजमों समेत मुअत्तल हो गए। इख्तियारात से तजावुज़ और इंक्वायरी में जुर्म साबित होने पर मुअत्तल किया गया। मुअत्तल होने वालों में सब इंस्पेक्टर खालिद महमूद जावेद शामिल हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, आगाह कीजिएगा। हाँ बिल्कुल जी, ये एक अहम खबर सामने आई है जिसमें ASP डिफेंस की जानिब से कुछ लोगों को मुअत्तल किया गया है। लेकिन इसमें हैरानकुन बात यह है कि ASP अपने सीनियर्स यानी कि DAG या SP की इजाजत के बगैर इन चीजों को, इन अफसरान को, एहलकारों को मुअत्तल नहीं कर सकती हैं। जो पुलिस थाने में रपट लिखवाई गई है इसमें DAG की जानिब से कोई अहकाम नहीं है। लेकिन जो रपट दर्ज की गई है उसके मुताबिक इख्तियारात से तजावुज़ और इंक्वायरी में गिल्टी साबित होने पर SHO डिफेंस भी अली हसन, सब इंस्पेक्टर, थानेदारों और पुलिस कांस्टेबल समेत कुछ लोगों को, एहलकारों को मुअत्तल किया गया है। आला अफसरान के हुक्म के मुताबिक यानी कि ASP डिफेंस शहर बानो नकवी ने SHO डिफेंस B और दीगर मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया है। ASP शहर बानो की जानिब से बजरिया वायरलेस मुअत्तल किया गया है। मुअत्तल होने वालों में सब इंस्पेक्टर खालिद महमूद जावेद, ASI जावेद इकबाल गंजफ्फर ASI, जबकि कांस्टेबल शहबाज इब्रार और ताहिर अली की मुअत्तली की कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। डिपार्टमेंट की जानिब से जो SOP है उसमें जाहिर है इन एहलकारों को ASP जो है वो SHO को मुअत्तल तो नहीं कर सकते, लेकिन
लेकिन रिकमेंडेशन जो है वो डीएजी लाहौर ऑपरेशन भिजवाया जा सकता है, उसके बाद इनको मुअत्तल जो है वो किया जा सकता है इजाजत के बाद। लेकिन एएसपी की जानिब से रिपोर्ट भी कंप्यूटराइज लिखवा दी गई है और बजरिया वायरलेस इन तमाम अहलकारों को और एसएचओ को मुअत्तल करने के अहकाम दिए गए हैं। जी ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया। गुलशन रावी की किलियार रोड टूट फूट का शिकार, इंतजामिया सीवरेज लाइन डालने के बाद सड़क बनाना ही भूल गई। इलाका मकीनों का कहना है कि 8 माह हो गए मगर सड़क बहाल तामीर ना करवाई गई। इलाका मकीनों की मुतल्लिका अफसरान से मसला फौरी हल करवाने की अपील की गई। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं जैन अली से। जैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से दावा किया गया था कि लाहौर की अब जो कोई भी गलियां और सड़कें हैं वो तबाह हाल नहीं रहेंगी, सबकी जो है वो मरम्मत की जाएगी। लेकिन इस वक्त मैं एक समनाबाद की कलियार रोड पर, गुलशन रावी का ये इलाका है, इसकी कलियार रोड पर मौजूद हूँ। इधर अगर सूरत हाल मेरा कैमरामैन फ़खर अब्बास आपको दिखा सके तो जितनी भी सड़क है वो मुकम्मल तौर पर ये गली सड़क तबाह हाली का शिकार है। सीवरेज लाइन डाली गई थी लेकिन सीवरेज लाइन डालने के बाद इस सड़क को पक्की करने के जो दावे हैं वो धरे के धरे नज़र आ रहे हैं। जितनी भी गली है, सड़क है, यहाँ पर कारोबारी मरकज़ है, ये मेन पे दुकानें हैं, लोगों के कारोबार हैं और पिछले कई अरसे से ये ज़बू हाली का शिकार है। क्या वजह है सर, आप बताइएगा। सबसे पहले कितनी देर हो गई है सड़क को, इस सीवरेज लाइन को डले हुए, कितनी देर से गली यही सूरत हाल है? एक तकरीबन साल 1.5 साल हो गया, 7-8 महीने हो गए नहीं जी। ये वेखने पे तो बड़ा बुरा हाल है, लोग बहुत परेशान ने, बहुत ही परेशान ने जी। जनाब ये पिछे पानी जो बारिश होंगी इतने नहर बन जाती है, लोग लंघिया नहीं जाता, बड़े लोग परेशान ने। हाँ जी बिल्कुल, तकरीबन 7-8 महीने से जो है वो ये इसी तरीके से इस जो है वो गली का सूरत हाल है। सर आप बताइएगा कब से सूरत हाल है, कितनी मरतबा अब तक जो शिकायतें हैं वो कर चुके हैं और क्या उसका नतीजा? सर काफ़ी मरतबा बता चुके हैं। यहाँ पे जो यहाँ के जो नुमाइंदे हैं जो यहाँ पे इस हल्के को देख रहे हैं, काफ़ी दफ़ा वहाँ पे कंप्लेंट कर चुके हैं हम लोग। कम से कम 8 से 10 माह हो गए हैं कि ये इसी तरह ही है निज़ाम सारा, और मतलब ट्रैफिक आती है। कई मरतबा ये जो पत्थर आपको नीचे गिरे हुए नज़र आ रहे हैं, जो बजरी ऊपर गिराई हुई है ऊपर, ये हम लोगों ने, इलाके के लोगों ने खुद गिराई हुई है, क्योंकि यहाँ से गाड़ी भी गुजरती है, बाइक गुजरती है, अंदर घुस जाती है, बारिश होती है, वो खड्डा हो जाता है यहाँ पे। वो इस तरीके से जो है ना वो परेशानी तो है इस वक्त। सीवरेज तो डल गई है लेकिन जो है ना जो इस वक्त जो निज़ाम है ना आने जाने का निज़ाम वो बड़ा ख़राब हुआ हुआ हमारा। हाँ जी बिल्कुल, ये सड़क जो है वैसे मुकम्मल तौर पर ज़बू हाली का शिकार है। 7 से 8 महीने जो है वो हो चुके हैं। वहाँ से गुलशन रावी मेन सड़क से ये गली शुरू होती है और एंड तक जाती है और एंड तक इस गली की यही सूरत हाल है। तकरीबन 7 से 8 महीने यहाँ पर जो गुज़र बसर है शहरियों का वो मुश्किल होता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। जब बारिश होती है, इलाका मकीनों का कहना है, जो ताजिर है इस दुकान जिनकी दुकानें हैं उनका कहना है कि जब बारिश होती है तो कई फुट तक पानी जमा हो जाता है, लेकिन और उसके बाद पानी जमा होने के बाद यहाँ से गाड़ी, मोटरसाइकिल तो दूर की बात, पैदल चलने की भी जगह जो है वो यहाँ पर नहीं रहती। इंतज़ामिया को बारहा शिकायत की, जो इलाका मकीन है, जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है, उनको कई बार दरख्वास्त भी की गई है, लेकिन अभी तक इस गली की ये सूरत हाल है कि कोई भी जो है वो यहाँ पर तवज्जो देने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। और पिछले कई महीने से जो इलाका मकीन है वो इस सड़क से जो है वो टूटी गली से मुतासर हो रहे हैं। जी के नसीराबाद का इलाका गोपाल नगर मसाइल का गढ़ बन गया। गलियां भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार, सीवरेज का गंदा पानी गलियों में जमा, ताफुन फैलने से इलाका मकीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मजीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नसीराबाद के इलाके गोपाल नगर में, जहाँ मुतअद्दिद जो गलियाँ हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। इलाका मकीनों को ये कहना है कि चंद साल पहले यहाँ पर जो है वो गलियाँ सीवरेज डालने के लिए तोड़ी गई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो है वो खासा कोई ध्यान नहीं दिया गया, जबकि मुतल्लिका इदारों के पास जो है मुतअद्दिद शिकायतें जमा करवाने के बाद भी इनका काम नहीं हो सका। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो आज लाहौर में जो है वो बहुत कम बारिश हुई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है वो गटर का ताफुन ज़्यादा पानी जो है यहाँ पर जमा है। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताएं कि ये कब से
मसला है और इधर सीवरेज क्यों नहीं बनाया जा रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 3 साल से ये मसला जो है मुसलसल इसी तरह ये चलता आ रहा है। ये जो अहले इलाका यहाँ पर आज मुसलसल जो है सरापा एहतजाज हैं और हम ये अपनी जो सीवरेज का मसला है और ये इसका जो हमारी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, ये आला हुकाम तक हम इसको मुतअद्दिद मरतबा दरख्वास्तें भी जमा करवा चुके हैं, लेकिन उनके सर पर टस से मस नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका जो है इस टाइम वो ताफुन ज़दा जो बन गया है। पानी जो है गटरों का वो उबल रहा है यहाँ पर, और जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो भी इस टाइम शदीद जो है वज़ीयत का शिकार हैं। तो इस वजह से जो है जो नमाजी हज़रात हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनको मस्जिदों में जाना होता है, आने जाने में सीधी मुश्किलात का सामना है। और जब नहाते हैं या वज़ू करते हैं, जो गंदा पानी है सीवरेज का, जो साफ पाइपलाइन है उसमें मिक्स होता है, जिसकी वजह से वो पानी भी काबिल इस्तेमाल नहीं है। आप नमाज पढ़ते हैं तो यहाँ पर किन किन मसाइल का सामना है आपको? ये मतलब जहाँ गली से गुजर नहीं सकते, और ये देखना मैं यहाँ गिर गया, ये मेरी उंगली में टूट गई है, और गंदा पानी है, हम रात को गुजर नहीं सकते। और बुजुर्ग आदमी, ये हमारे एक भाई इधर है, वो भी बुजुर्ग हैं, हम नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना यहाँ पर शहरी जो हैं वो शिकायत करते हुए नज़र आते हैं। उनका ख़ास तौर पर ये कहना है कि नमाजियों को जो है मस्जिद तक जाने में खासी दुश्वारी का सामना है। उसके अलावा जब बच्चे सुबह स्कूल के लिए निकलते हैं तो उनको जो है वो साफ़ कपड़े स्कूल तक लेकर पहुँचना जो है वो खासा उनको मुश्किलात का सामना है। जबकि जो यहाँ के एहतजाज करने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत को जो है वो 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, अगर ये इधर जो है वो काम शुरू नहीं किया गया दोबारा से तो फिर जो है वो बड़े एहतजाज की तरफ जाएंगे। जबकि अगर मैं आपको सूरत हाल बता दूँ, चलो इस वक्त जो है शदीद ताफुन ज़दा ये इलाका है और यहाँ पर जो है वो मच्छरों की एक भरमार है, और ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं यहाँ पर गलियों में जो है वो फिर नहीं सकते, और जो बूढ़े हैं वो यहाँ से मस्जिद नहीं जा सकते। ताहम खरीदारी बदसूर जेब पर भारी है। अंडे रोजाना की बुनियाद पर महंगे हो रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद आबिद। महंगाई और गिरा फरोशी का सिलसिला थम न सका। सब्जियों की कीमतों में इजाफे का रुझान। इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने में भी नाकाम। परचून दुकानदार सब्जियों की मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। फी किलो सरकारी दाम 90 रुपए मुकर्रर। मार्केट में दर्जा अवल टमाटर 140 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। आलू 85 रुपए के बजाय 100 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। परचून में प्याज 70, लहसुन चाइना 350, अदरक 600 रुपए फी किलो है। लीमू 400, भिंडी 200, कद्दू 240 और शिमला मिर्च 230 रुपए फी किलो दस्तयाब। अवाम कहते हैं सब्जियां कुछ अरसे मुनासिब निर्खों पर मिल रही थीं, लेकिन अब दोबारा रेट बढ़ रहे हैं। सब्जियां तो जनाब पिछले महीने नों एरका ज़्यादा तेज ने, तो उस तो गां जिहड़ा पिछले उस तो हुण गां इत्थे रेट जिहड़े ने ना ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਰੇਟ ਆ, ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਰੇਟ ਆ। मिसाल है मामूली या खीरे आ, ये 100 बेचने पिछों पता कितना 120 है। चिकन है वो आवाम की पहुंच से बाहर हो रहा है, गरीब आदमी क्या करेगा, दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। सब्जियां वो दिन ब दिन आसमान को छू रही हैं, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमारा तो कोई नहीं। दुकानदार से पूछो तो वो बोलता है जी पीछे जाके करो, जिन्होंने कंट्रोल करना। दूसरी जानिब ब्रायलर गोश्त की फी किलो सरकारी कीमत 562 रुपए बरकरार है, जबकि फार्मी अंडे 1 रुपया इजाफे से 278 रुपए फी दर्जन हो गए। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। चीनी बहरान पर मुकम्मल काबू न पाया जा सका। मार्केट में चीनी मामूल के मुताबिक दस्तयाब नहीं। बेशतर परचून दुकानों पर चीनी 173 रुपए फी किलो के बोर्ड सवेसा, बास दुकानों पर चीनी ताहाल 200 रुपए फी किलो मिल रही है। ज़ैन अली की रिपोर्ट देखिए। पर दस्तयाबी अवाम के लिए अजियत बन गई। लाहौर में चीनी की दस्तयाबी में कुछ बेहतरी तो आई है, लेकिन अभी मामूल पर नहीं आ सकी। बाज दुकानों पर चीनी 173 रुपए फी किलो मिल रही है, ताहम कुछ दुकानदार चीनी बदस्तूर 200 रुपए फी किलो बेच रहे हैं। अवाम चीनी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। खरीदार कहते हैं अगर चीनी मिलती है तो वो 200 रुपए फी किलो तक है। दुकानदारों का कहना है कि मार्केट से चीनी नहीं मिल रही, अगर मिलती है तो महंगी खरीद कर सस्ती बेच रहे हैं ताकि मुकदमात से बच सकें। हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, चीनी तो बाजार में समझो है ही नहीं है, और जो मिलती भी तो महंगी मिलती है। ठीक है, कोई 200 देता है, कोई 220 देता है, तो इस तरह से हालात ख़राब है। मतलब बेसिक चीज़ है चीनी, हालांकि हर बंदा हर घर में इस्तेमाल करता है और डेली बेसिस पे, वो अवेलेबल नहीं है और इतनी महंगी दे रहे हैं। पुलिस वाले सानू फड़ के लै आंदे, इस करके ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ नहीं ਸਾਨੂੰ मिलती रेट से नहीं बेचते। फिलहाल मिल नहीं रही वक्त तौर वजन मिले जिस रेट पे हम जिस रेट पे मिलेगी हम बेच रहे हैं, पल्ले से भी पाल कर डेलेंगे अपनी इज्जत बचाने के लिए, जितने की भी होगी लाकर बेचेंगे 173 में। शहर में बाज़ दुकानदारों ने इंतजामिया के छापों के खौफ से चीनी की फरोख्त ही बंद कर दी है।